मत्स्य किसानों, मछुआरों और उद्यमियों के योगदान को सम्मान देने के लिए देश भर में हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है। कैसे ये क्षेत्र सरकारी योजनाओं, डिजिटल पहलों और तकनीकी नवाचार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मत्स्य किसानों, उद्यमियों और मछुआरों के योगदान को सम्मान देने के साथ ही मत्स्य संसाधनों के सतत प्रबंधन पर संवाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जुलाई को देश में राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारतीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉक्टर के.एच. अलीकुन्ही के योगदान के सम्मान और स्मरण में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को हाइपोफिजेशन तकनीक के जरिए भारतीय मेजर कॉर्प्स यानी कतला, रोहू और मृगल में इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन का मार्गदर्शन किया था। इसी तकनीक के इस्तेमाल ने भारत में जलीय कृषि और मत्स्य उत्पादन की दिशा बदल दी और देश को खाद्य सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था की ओर मजबूत आधार दिया। भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान करता है। वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन के मुकाबले 2024-25 में देश का कुल मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन तक पहुंच गया है, जो 106% की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि में समुद्री खाद्य निर्यात भी बढ़कर 62,408 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया, जिसमें फ्रोजन झींगा प्रमुख निर्यात उत्पादन बना हुआ है। ये वृद्धि भारत की नीली अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को दर्शाती है। मत्स्य क्षेत्र का कृषि सकल मूल्य वर्धित GVA में योगदान लगभग 7.43% तक पहुंच गया है, जो इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ते उप क्षेत्रों में से एक बनाता है। इस क्षेत्र ने 2014-15 से अब तक लगभग 74.66 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं, जिससे ग्रामीण और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। सरकार ने इस क्षेत्र के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रमुख है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के माध्यम से मछुआरों का बीमा कवरेज और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे छोटे मछुआरों और मत्स्य पालकों को कार्यशील पूंजी आसानी से उपलब्ध हो रही है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत बंदरगाहों, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाइयों में बड़े निवेश किए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 30 लाख से अधिक हितधारकों को डिजिटल पहचान और वित्तीय सेवाओं से जोड़ा गया है, जिससे पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा मिला है। सरकारी नीतियों, निवेश और डिजिटल सुधारों के कारण यह क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि ग्रामीण समृद्धि और नीली अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनता जा रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस इसी यात्रा को सम्मान देने और भविष्य की संभावनाओं को नई दिशा देने का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।